107वें दिन में चल रही भारत जोड़ो यात्रा फरीदाबाद में है और लंच ब्रेक के बाद भारत जोड़ो यात्रा का फिर से शुरुआत होने वाली है। आप देख सकते हैं एनआईटी फरीदाबाद 86 में हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर एक बोर्ड लगा है और ये जगह पाली है। पाली से अब यात्रा दोबारा शुरू होगी। राहुल गांधी यहीं से ठीक इस तरफ देखेंगे दाहिनी तरफ तो राहुल गांधी यहीं से अपनी यात्रा को पैदल चलते हुए शुरू करेंगे और यहाँ लोगों का जमावड़ा आप देख सकते हैं किस प्रकार सड़क के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ खड़ी है जो राहुल गांधी का स्वागत करने का इंतजार कर रही है। राहुल गांधी के इंतजार में लोग यहाँ खड़े हैं और जैसे ही राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे ये लोग उनका अभिवादन करेंगे और यहाँ से राहुल गांधी पैदल चलना शुरू होंगे। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखाते रहेंगे और साथ ही साथ हम बात करने की कोशिश भी करेंगे लोगों से कि आखिरकार यहाँ क्यों खड़े हैं और किसका इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं लोग। देख रहे हैं युवाओं की भारी भरकम भीड़ यहाँ पर लगी हुई है और ये युवा एनआईटी से ही है, फरीदाबाद से है। हाँ जी, क्या नाम है? रोहित बढ़ाना जी। कहाँ से हो? पाली गांव से जी। पाली से ही? हाँ जी। राहुल गांधी आने वाले हैं कुछ ही देर में, उनको देखने के लिए खड़े हो? हाँ जी, बहुत खुशी की बात है। हमारे गांव में आ रहे हैं। देश के राजा ही हैं जी। देश के राजा कैसे? देश के राजा ही हैं जी। इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष वो हैं। हाँ जी, बहुत ही खुशी है हमें कि हमारे गांव में राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर चल रहे हैं उसके बारे में क्या कहोगे? यही है कि पूरे भारत को एक कर रहे हैं जी और जो भी जैसे अपनी लहर बना रहे हैं और हम तो इस बार साथ हैं उनके। वापसी कर रहे हैं, अच्छे तरीके से वापसी कर रहे हैं और हम जीतने की वापसी कर रहे हैं। जो पार्टी एकदम बिल्कुल खत्म हो चुकी है उसको उभारने की कोशिश है और वो कामयाब भी हो रहे हैं। मेरे तरह से कांग्रेस को कुछ फायदा मिलेगा आप समझते हो? आप देख लो जिस तरीके से भीड़ हो रही है वो यही दिखा रही है कि हाँ कुछ फायदा है, कुछ नहीं बहुत फायदा है। आने वाले भारत जुड़ रहा है जी। अच्छा, इसमें आम लोग कितने हैं और कार्यकर्ता कितने हैं? कार्यकर्ता कम है, आम लोग ज्यादा है। गांवों की ओर से यही गांव नहीं और जो बाकी गांव है 100-200 गांवों से भी लोग आए हैं। ज्यादातर राहुल गांधी और सचिन पायलट जी के लिए और हमारे विजय प्रताप जी के लिए उनको देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई है। आप लोग विजय प्रताप के समर्थक? जी, हम विजय प्रताप जी का। विजय प्रताप तो आप लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं, तो आप कह रहे हैं विजय प्रताप को देखने के लिए आए हैं? विजय प्रताप को राहुल गांधी जी के साथ देखने आए? जी, साथ देखना उनको और साथ देखकर पार्टी मजबूत करनी है और हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे आगे भी। विजय प्रताप जी आगे हैं। विजय प्रताप पहुंच चुके हैं यहाँ पर और यही पाली से ही यात्रा शुरू होगी। वो आप देख सकते हैं रस्सी यहाँ पर पहुंच चुकी है और ये जो रस्सी का एक बैरिकेड बनाया जाता है, उस एक घेरा बनाया जाता है। इसी घेरे के बीच राहुल गांधी चलते हैं और झंडे ही झंडे हैं पीछे। आपको मैं अगर देखना चाहूँ तो हैं और कांग्रेस पार्टी के झंडे हैं। ये आप देख सकते हैं कांग्रेस के वॉलंटियर्स हैं। इस रस्सी में ही राहुल गांधी और तमाम वो भारत यात्री वॉलंटियर सब इसी के अंदर रहते हैं और ये एक सीमा रेखा है जिसको सबके लिए लांघना बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग इसमें चले जाते हैं तो सिक्योरिटी के लोग उनको रोक लेते हैं। ये तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप देखिए किस से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए सर, कहाँ से आप? ये नहीं बताएंगे? सीआरपीएफ जवान है जो सुरक्षा, कुछ महिलाएं हैं, लड़कियां हैं यहाँ पर, उनसे बात कर लेते हैं। आप कहाँ से? फरीदाबाद। से यात्रा में फरीदाबाद से ही जुड़े हैं या कहीं पीछे से हैं? फरीदाबाद। क्या कहना चाहोगे? भारत जोड़ो होता है कि इस यात्रा से भारत जोड़ पाएंगे आप? मुझे नहीं। चलिए, इनको ये तो नहीं, नेता के साथ चलने के लिए उनको एक झलक उनकी देखने के लिए ये लोग यहाँ पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से भारत या जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी के झंडे आप देख सकते हैं यहाँ पर लगे हुए हैं और छतों पर लोग खड़े हैं, दीवारों पर खड़े हैं, जहां भी न लोग
गाड़ियां जो हैं यहां से निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 3 बजे यात्रा शुरू करने का समय है और 3 बजे यहां से प्रारंभ हो जाएगी। तस्वीरें आपको कुछ पीछे की भी हम दिखाएंगे, वहां पर ढोल वगैरह, ढोल नगाड़े वगैरह बजाए जा रहे हैं। इसलिए चलूं तरफ जो कुछ तस्वीरें, क्योंकि ढोल बजने की आवाज भी यहाँ पर सुनाई दे रही है, वो हमने देखा कि जा रही है और अलग अलग तरह से स्वागत किया जा रहा है भारत जोड़ो यात्रियों का। यात्री जो गांधी के साथ, तो इस यात्रा का अनुभव भी लोग अपने नेता देखने के लिए यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बात करवाएंगे। आप देखिए, लोगों में उत्साह है, ढोल नगाड़े की आवाज है और राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पर तिरंगे दिखाई पड़ रहे हैं, घरों की छतें तिरंगे कटी पड़ी है। फिर आपको दिखाते किस प्रकार से घोड़ों का डांस कर, देखिए घुंघरू पहन के एक घोड़ी को नचवाया जा रहा है, बहुत ही सुंदर। तस्वीरकार से घोड़ा डांस कर रहा है और ये एक अलग सी तस्वीर जो शायद आपको कहीं और दिखाई दे तो नहीं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, घोड़े का आपने देखिए किस प्रकार से डांस किया जा रहा है, पैरों में लोग रहेंगे, तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। क्या नाम है जी आपका, कहाँ से? मेरा कोऑर्डिनेटर हूँ ओबीसी, यहीं फरीदाबाद से ही है? हरियाणा से, रोहतक से। रोहतक से? हाँ जी। पाया जा रहा है, क्या कहते हैं इसको और थोड़ा इसके बारे में जानकारी। कल्चर है कि जहाँ भी खुशी का माहौल हो तो ये डांस कराया जाता है। कहाँ से आए हैं ये लोग? लोकली लोग हैं और राहुल गांधी ने 43 जो अपनी रखी है, उस खुशी में उनके स्वागत में ये यात्रा कराई जा रही, ये डांस। जो इस घोड़े को चलाने वाले हैं, उनके संचालक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। तो बढ़ाना, कहाँ से हैं आप? पाली गांव फरीदाबाद। पाली से ही है। ये जो घोड़े बोलते हैं की भाषा में यहाँ क्या कहा जाता है? घोड़ा डांस। घोड़ा डांस कहते हैं। तो ये क्यों करवाया जाता है घोड़ा डांस? खुशी में करवाया जाता है। अच्छा, राहुल गांधी के आने की खुशी है आप लोगों को। कैसे ट्रेंड किया आपने घोड़े को डांस करने के लिए? ऐसे ट्रेंड कैसे दी गई? मार गई। ऐसा नहीं होता कभी कि ये किसी नहीं, तो दो पैरों पर खड़े होकर भी नाची है ये घोड़ा।
देख रहे हैं आपकी कैसे मनमोहक तस्वीरें आपने देखी। नचवाया जा रहा है। ये पाली गांव है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घोड़ियों का डांस करवाया गया, क्योंकि इसको घोड़ियों की खुशी जहाँ पर हो वहाँ पर इसको मनाया जाता है। इस तरह से नृत्य। भगवान सिंह। अच्छा, ये जो घोड़ियों का करवाया जाता है, बिल्कुल ऐसे लगाओ जाओ। कहाँ कहाँ लेके जाते हैं इस प्रकार से? सामने ले जाए जहाँ कहीं मेले उनके नचवैया घोड़ी है। हाँ, तो क्या खुशी, जब आप को कोई खुशी महसूस होती है, जब खुशी का कोई मौका होता है, मुबारक समय आता है, तो इस प्रकार से डांस करवाते हैं। इनको ट्रेनिंग देने में कितना समय लगा होगा आपको? 1 महीना। 1 महीने में सीख जाते हैं। तो बच्चे से ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ये बच्चा ये क्या नाम रखा इसका? नाम शंकी है। सेंगी। अच्छा, कितनी उम्र होगी इसकी? 1 साल। ये 1 साल का है। 8 दिसंबर को हुई। 21 में 22 दिसंबर। और नाम घोड़ों वाला रखा है? हाँ, लड़के वाला। लड़के वाला सेंगी। अच्छा, लड़की इसका क्या नाम है? इसकी उम्र कितनी? 4 साल। 4 साल है। तो क्या कुछ खिलाते पिलाते हैं आप इनको? दूध और चने खिलाऊं। 5 लीटर पे एक टाइम में। एक टाइम में? हाँ। और चने? 1 लीटर। 1 लीटर। देखा आपने कि किस प्रकार से यहाँ पर ये तस्वीरें जो आपने शायद पहले भारत जोड़ो यात्रा में कहीं, घोड़ियों का डांस यहाँ पर करवाया जाता है। और कहते हैं कि जब खुशी का कोई मुबारक पलों का डांस होता है। और आज राहुल गांधी आ रहे हैं, इसलिए पाली गांव के लोगों में खुशी का माहौल है। यहाँ पर इनका डांस करवा रहे हैं। आगे आपको एक से यात्रा शुरू होनी है। हालांकि राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे और इन्हीं के बीच जो है यहाँ पर जो घेरा बनाया गया है उसमें राहुल गांधी और तमाम वो भारत यात्री जो कन्याकुमारी से चल रहे हैं और जहां से आपको जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। बच्चे अपने पिता बैठे हुए हैं और यहाँ पर छोटे बच्चे हों चाहे जवान या वृद्ध हों, यात्रा में शामिल होने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और इस यात्रा का वो ऐतिहासिक गवाह बन यात्रा चली थी जो 3000 किलोमीटर। देखिए किस प्रकार से यहाँ खड़े हैं यात्रा का स्वागत करने के लिए। थोड़ा आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है लोगों की सड़क के दोनों तरफ, ताकि अपने और ये चीज जो यहाँ पर देखने को मिल रही है उसको हम अपने कैमरे के जरिए दिखा रहे हैं आपको दर्शकों को कि किस प्रकार से यहाँ पर स्वागत होगा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का। देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, अभी देखेंगे पड़ेंगी। अगर आप बाईं तरफ देखेंगे तो यहाँ भी आपको महिलाएं दिखाई पड़ेंगी। जहां तक आपकी नजर जाएगी दोनों लोग दिखाई पड़ेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता ढींगरा साहब क्या कुछ कहेंगे? जिस प्रकार से यात्रा यहाँ पहुंची है, 107वां दिन है और लोगों का उसको देखकर कहीं ना कहीं आपका हौसला और बढ़ता हो। देखिए बिल्कुल हौसला भी बढ़ता है और राहुल गांधी जी के प्रति लोगों में एक आस्था है। इन्होंने भारत जोड़ने का जो कार्यक्रम रखा है वो नफरत फैलाएंगे और हम जो है मोहब्बत बढ़ाने का और
नफरत को खत्म करने का। और ये सरकार जो है नफरत फैलाने का काम कर रही है और हम जो है को खत्म करके मोहब्बत को बढ़ाने नफरत का कैसे? आप आरोप लगा रहे हैं भाजपा सरकार पर कि नफरत फैला रही है, कैसे नफरत फैला रही है? 8.5 भारत को धर्मों जातियों में जिस तरह से इस सरकार ने बांटा है, मोदी सरकार ने, जिस समय 2014 में आए, आज जहां जो 8.5 साल का उनका कार्यकाल देखे तो उसमें जाट वर्सेस नॉन जाट, पटेल वर्सेस नॉन पटेल गुजरात में करने का काम किया, मराठा वर्सेस नॉन मराठा महाराष्ट्र में करने का किया, वर्सेस सब कई जात धर्मों को आपस में बांटने का काम जो है मोदी सरकार ने उस को देखने के लिए, इसी नफरत को खत्म करने के लिए राहुल जी सड़कों पे निकले हैं। अब 8वां दिन है और दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन कोविड का हवाला देकर इस यात्रा को रद्द करने की बात कहां मेडिकल प्रोटोकॉल जारी करें अगर कोविड है। अगर कोविड है तो सारे इलाकों की रैलियां, अगर कोविड है तो आप जो त्रिपुरा में रैली करके आए थे वहां रैली नहीं करनी चाहिए थी। इस तरह करें, मेडिकल बुलेटिन जारी करें, हम उसको देखेंगे। जितनी फ्लाइटें भारत के अंदर आ रही हैं, कोविड भी बुलेटिन कोई जारी नहीं कर रहे, सिर्फ यात्रा को रोकने के लिए और शरारत के लिए ये यात्रा के बीच में किस तरह के हथकंडे खट्टर सरकार जो हरियाणा के अंदर कर रही है, ये यात्रा रोकने के लिए। केवल जी, हरियाणा का विधानसभा सत्र भी शुरू होने वाला है और लोकसभा सेशन को जो स्थगित कर दिया, 26 तारीख को विधानसभा का सत्र भी शुरू होने जा रहा है। तो आपको लगता है कि कोविड जो सरकार आप कह रहे हैं कि बहाना बना रही है, आपको विधानसभा में भी देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए, मेडिकल बुलेटिन जारी करें, पूरे देश में होगा। ये कोई कोविड हरियाणा में आएगा, कोविड तो आएगा तो पूरे देश के अंदर आएगा, और देश के अंदर कोई ऐसा वेरिएंट आ रहा है तो उसका मेडिकल बुलेटिन करना चाहिए और उसके पालना सभी करेंगे। आप सभी कांग्रेस जन जितने भी हैं उत्साह एकजुट है क्या? बिल्कुल, आप देखो ना, एकजुट है सारे, और एकजुटता से ही लोगों को कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के लोग और राहुल गांधी जी कर रहे हैं। किरण चौधरी क्यों नहीं दिखाई पड़ती? लेकिन दिन किरण चौधरी जरूर दिखी हैं, लेकिन उसके बाद सड़कों पर आज भी सुबह किरण चौधरी जी सड़कों पे थे। श्रुति चौधरी, उनका आपको वीडियो भेज देता हूँ। चलिए, आपका क्या नाम है? विजय रायना, पीसीसी इंचार्ज हरियाणा के। पीसीसी इंचार्ज हैं हरियाणा बैरियर ऑफिस, देखते हैं आप ये बताइए कि जिस तरह से यात्रा को रोकने अगर आप नहीं फॉलो कर सकते तो यात्रा रद्द कर दें। देखिए, कोविड प्रोटोकॉल एक यूनिफॉर्म, इट शुड बी कंडक्टेड इन यूनिफॉर्म इन ऑल दी स्टेट्स पैन इंडिया, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि कोविड सिलेक्टिव एरिया आए और सिलेक्टिव पार्टी की सिलेक्टिव रैलीज में आए। कोविड एक हेल्थ इशू है जिसको एक नेशनल वे में करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो एक बहुत ही सफल प्रभावशाली है, जिससे शायद कहीं ना कहीं बीजेपी बौखला गई है और उसी बौखलाहट की तहत इस यात्रा में विघ्न डालना लेके के तहत इसमें घुस रही है। इस यात्रा में इतनी भीड़ देखकर मन हिलोरे मारता है कि आने वाले समय में शायद हमें प्रति भी मिले। यात्रा है, इसका वोटों का कोई लेना देना नहीं है। ये जितने भी लोग हैं, ये भीड़ जुटाई नहीं गई है, इनके इनिशिएटिव है कि इन्होंने आज वो इशू उठाया जो जन साधारण का इशू है, जो नफरत की राजनीति बीजेपी के ऊपर आज भी हो रही है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, लाखों की जनसंख्या एक सैलाब उभर के साथ साथ वोट भी तो चाहिए ना। कांग्रेस पार्टी है अपनी को, अगर आप चाहते हैं कि हम इम्प्लीमेंट करवाएं तो आपको कहीं ना कहीं सरकार में आना पड़ेगा, और सरकार में अगर आना है तो कह रहे हैं। आपकी बात से 100% मैं आपकी बात को सेकंड करता हूं कि हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, हमें उससे ही गांधी जी का
भारत जोड़ो एक इनिशिएटिव है, ऑब्वियसली इसका कहीं ना कहीं वोटों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब आप एक इनिशिएटिव के बुरे परिणाम आते हैं। जो बीजेपी ने एक जात पात की राजनीति की उस और जोड़ो यात्रा का एक अच्छा परिणाम राहुल गांधी जी ने जो सबको एक माला में पिरोने का काम किया, सभी धर्म एक पे चल रहे हैं, भारत को कनेक्ट कर रहे हैं, उसके अच्छे परिणाम जरूर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अच्छे परिणामों का इंतजार पार्टी को भी है। एक बार तस्वीरें आपको आखिरी बार दिखा दूं जाने से पहले कि देखिए सड़क का में सिक्योरिटी के लिए रास्ता खाली कर दिया गया है, क्योंकि किसी भी वक्त राहुल गांधी का काफिला यहां पहुंचेगा और राहुल गांधी उसके बाद इन्हीं सड़कों पर कदम ताल करते हुए राहुल गांधी बड़खल बल्लभगढ़ के जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की जो यात्रा है ये यहां से शुरू, जो कार्यकर्ताओं में नेताओं में जोश से वो सराबोर हैं और उनको भी जो खड़े हैं वो एक बार राहुल की झलक देख पाए और अपने नेता को अपने जो महबूब उनके नेता मिल सके। कैमरा पर्सन मोनू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, फरीदाबाद।